चतुर्भुजों को समझना। तो इस टॉपिक से कक्षा 8 के बोर्ड एग्जाम में आपके दो प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का जो आपके 1 नंबर का होता है, और एक प्रश्न आता है ऐसे टाइप यानी निबंधात्मक प्रश्न यानी बड़ा प्रश्न आता है, अथवा वाला प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्न दिए रखे होते हैं। आपकी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना, और वो 8 नंबर का प्रश्न आएगा। इस तरह से इस टॉपिक से आपके 2 प्रश्न 9 नंबर के पूछे जा रहे हैं। तो आज हम चतुर्भुज की समझ से आधारित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, और उससे पहले हम विभिन्न प्रकार के जो कक्षा 8 में दिए हुए चतुर्भुज है उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा पहला चतुर्भुज दे रखा है हमने, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या कहती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर हो। जैसे कि इस चतुर्भुज में आप देखिए ए बी भुजा की जो सम्मुख भुजा कौन सी होगी? डीसी होगी। सम्मुख का मतलब सामने वाली। एडी की सम्मुख भुजा कौन सी होगी? बीसी होगी। इसका मतलब एबी और बीसी और एडी और बीसी, इन दो भुजाओं के जो युग्म है वो कैसे हो? समांतर हो। अर्थात एडी समांतर है बीसी के और एबी समांतर है डीसी के, तो जो दिया हुआ चतुर्भुज होता है उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के क्या गुण होते हैं, और इन गुण से संबंधित ही आपका जो ऐसे टाइप का प्रश्न है वो पूछा जाएगा। तो यहाँ ऐसे टाइप में आपके गुण आपको ध्यान रखने हैं। पहला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, और उसके क्या गुण होते हैं? पहला नियम है गुण का, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यानी समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो कैसी होती है? बराबर होती है। हमें कैसे याद रखना है? देखिए ए बी और डीसी दोनों समांतर है, साथ में एडी और बीसी भी समांतर है। ये दो समांतर है तो इनके बीच का जो अंतर है वो भी तो समान होगा। इसका मतलब ए बी के सामने वाली भुजा डीसी है वो भी कैसी होगी? समान माप की होगी। और एडी के सामने वाली भुजा बीसी क्या है? वो कैसी होगी? समान होगी। तो देखिए सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। अर्थात इसमें देखिए ए बी और डीसी बराबर होगी और एडी बीसी के बराबर होगी। क्या आपको यह समझ आ रहा है? समांतर चतुर्भुज को आपके इन गुणों को याद रखना है, और तभी आप है वो ऐसे टाइप के प्रश्न हल कर पाएंगे। दूसरा गुण है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख का मतलब सामने वाले कोण एक दूसरे के जो मुख समान हो, आमने सामने हो। जैसे कि बी कोण है, बी कोण का सामने वाला कौन सा कोण है? डी है। तो बी और डी का मान समान होगा। समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज है तो ए और सी का कोण का जो मान है वो भी कैसा होगा? समान होगा। तो यहां देखिए अगर मान लीजिए ये 70 डिग्री हो तो ये सामने वाला कोण सी भी 70 डिग्री का होगा। ये हमें ध्यान रखना है। तीसरा नियम है गुण है कि विकिर्ण समद्विभाजित होते हैं। यानी जो भी हमारा समांतर चतुर्भुज होगा उसके विकिर्ण आपस में कैसे होंगे? समद्विभाजित होंगे। यानी दो समान भागों में बटेंगे। यानी AC और DB ये दो समान भाग में, ये जैसे मान लीजिए DB की लंबाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो ये 5-5 सेंटीमीटर में बट जाएगा। मान लीजिए AC की जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर में बढ़ जाएगा। क्या आपको ये सारे नियम समझ आ रहे हैं? अब हम लेंगे दूसरा जो समांतर चतुर्भुज दे रखा है, दूसरा सम चतुर्भुज। जैसा कि नाम से पता चल रहा है सम का मतलब समान भुजाओं वाला चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं कैसी हो? समान माप की हो। लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई कोण 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? सभी भुजाएं समान, और एक कोण 90 डिग्री और तो सारे कोण 90 डिग्री हो जाएंगे। इसका मतलब वो क्या हो जाता है? आपका वर्ग हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है समचतुर्भुज में भुजाएं समान होती है, कोण 90 डिग्री हो ये कोई जरूरी नहीं है, कोण कोई भी हो सकता है। तो इनके क्या नियम है? इनमें है कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। यानी कि इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, पी क्यू एस आर बराबर होगी, एस पी और आर क्यू बराबर होगी, तथा आमने सामने की जो भुजाओं के जो सम्मुख भुजाओं के युग्म है वो भी कैसे होंगे? समांतर होंगे। दूसरा सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी P का R कोण समान होगा, Q और S कोण समान होगा। इस तरह से विकिर्ण समद्विभाजित होंगे। यानी जो PR और SQ जहां कटेंगे, मान लीजिए वो O बिंदु पर कट रहे हैं तो SO और OQ, इसी प्रकार PO तथा OR बराबर माप के होंगे। क्या ये सारे नियम आपको समझ में आ रहे हैं?
अगला जो हमारा चतुर्भुज है वो है आयत। जैसा कि आप देख रहे हैं आमतौर पे हम इसको आयत ही कहते हैं, लेकिन आयत में भी 4 भुजाएं होती है, ये भी एक चतुर्भुज ही है। तो ये चतुर्भुज का एक विशेष प्रकार है, इस कारण इसका नाम क्या रख दिया हमने, आयत रख दिया। तो देखिए यहाँ KLMN आयत है। आयत की क्या परिभाषा होती है, तो आयत वह चतुर्भुज होता है जिसमें एक कोण समकोण होता है, एक कोण का मतलब सारे समकोण हो जाएंगे, और वह समांतर चतुर्भुज होता है। यानी अगर हम समांतर चतुर्भुज के एक कोण को 90 डिग्री कर दें तो सारे कोण 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये 90 डिग्री है तो इसके आसन वाला कोण है, आसन कोण का मतलब पास वाला कोण है, वो 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए आयत KLM है, इसमें क्या क्या विशेषताएं होती, क्या क्या गुण होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। यानी कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, आमने सामने की भुजाओं का जो युग्म है उनको कैसा होगा, समांतर होगा, इसके साथ में इनके विकर्ण समद्विभाजित होंगे, साथ में प्रत्येक कोण कैसे होंगे, समकोण होंगे, विकर्ण कैसे होंगे, बराबर। हाँ ये बात देखिए, यहाँ समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं थे, जैसे ये 10 सेंटीमीटर था, ये 12 सेंटीमीटर है, यानी DB आपका 10 सेंटीमीटर है, AC आपका 12 सेंटीमीटर है, लेकिन आयत में जो भी विकर्ण होंगे वो समान माप के होंगे, यानी कि जो KM है वह NL के बराबर होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इसका नियमों का उपयोग हम प्रश्नों को हल करने में करेंगे, तो आपको इनको याद रखना है। अगला है चौथा वर्ग। वर्ग क्या होता है, PQRS एक वर्ग होता है यदि उस चतुर्भुज में सभी भुजाएं समान माप की हो, साथ में प्रत्येक कोण कैसा हो, समकोण हो, यानी 90 डिग्री का हो। तो यहाँ प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि एक जो वर्ग होता है उसमें समांतर चतुर्भुज के भी गुण होते हैं, साथ में सम चतुर्भुज में गुण होते हैं, और आयत के भी गुण होते हैं। इसका मतलब हम वर्ग को आयत भी कह सकते हैं, लेकिन आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते। आपको ध्यान रखना है, हम आयत को वर्ग नहीं कह सकते, लेकिन वर्ग को हम आयत कह सकते हैं। यानी इस वर्ग में समांतर चतुर्भुज के जो 3 जो गुण दे रखे हैं वो भी होते हैं, सम चतुर्भुज के भी गुण होते हैं, यानी कि इसके विकर्ण भी कैसे होते हैं, लंब सम होते हैं। देखिए जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसी प्रकार इस जो वर्ग है, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंबवत यानी 90 डिग्री पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो विकर्ण होते हैं वो कैसे होंगे, समद्विभाजित होंगे, समान 2 भागों में बटेंगे। साथ में आपने देखा था कि आयत में विकर्ण बराबर होते हैं, तो इसमें वर्ग में भी आयत के गुण होते हैं, इसका मतलब इसके विकर्ण कैसे होंगे, बराबर होंगे, साथ में समद्विभाजित भी होंगे और लंबवत आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, है ना, लंब समद्विभाजित होंगे। अगला है पतंग। पतंग क्या होती है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पतंग क्या है, तो पतंग की परिभाषा ये होती है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं के जो आसन भुजाओं के जो युग्म है वो बराबर होते हैं। देखिए यहाँ AD तथा AB ये दो आसन भुजाएं, आसन का मतलब पास वाली भुजाएं। अगली जो भुजा है DC और BC, ये दोनों आसन भुजाएं हैं। DC और BC बराबर हो तथा AD और AB बराबर हो तो हमारा दिया गया चतुर्भुज कैसा होगा, पतंग कह सकते हैं उसे। तो पतंग के क्या क्या गुण होते हैं, विकर्ण लंबवत होते हैं, समद्विभाजित भी होते हैं। यानी अगर हम AC को और DB को मिलाएं तो ये विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। साथ में ये DB ये मान लीजिए O है तो DO तथा OB और AO तथा OC 2 समान भागों में बढ़ जाते हैं। यानी अगर AC हमारा मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर में, और DB अगर मान लीजिए 8 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर में बढ़ जाता है। यानी विकर्ण समद्विभाजित भी होते हैं, साथ में लंबवत भी होते हैं। सम्मुख कोण, एक सम्मुख कोण का जोड़ा बराबर होता है, दूसरा बराबर नहीं होता है। यानी D और B का जो कोण है वो तो आमने सामने के कोण है, सम्मुख कोण, वो तो बराबर होते हैं, लेकिन A और C के बराबर नहीं होते हैं। जबकि देखा आपके समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन पतंग में ऐसा नहीं होता है। पतंग में केवल
सम्मुख जो कोण है उसका एक युग्म है वो समान होता है, दूसरा युग्म है वो समान नहीं होता है। तो इन सारे गुणों का उपयोग करते हुए हम प्रश्न हल करेंगे कि परीक्षा में आपके कैसे प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। उन सभी प्रकार के तमाम प्रकार के जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। चतुर्भुज से संबंधित जो आपके ऐसे टाइप का जो प्रश्न आता है वह देखेंगे, जो पूरे 8 नंबर का है। यहाँ में आपका जो इस टॉपिक से जो ऐसे टाइप का प्रश्न आता है वो अथवा में भी आता है। इसका मतलब आपको या तो पहला प्रश्न करो या दूसरा प्रश्न करो, कोई भी अथवा में मतलब एक प्रश्न करना है। तो ये प्रत्येक प्रश्न, जैसे ये पहली आकृति है तो 4 नंबर की है, दूसरी आकृति भी 4 नंबर की है। इस तरह से 4 और 4 8 नंबर हो जाते हैं। इस तरह से ये भी 4 और 4 नंबर के कितने हो जाते हैं 8। यानी ये एक प्रश्न है वो पूरे 8 नंबर का है। तो यहाँ प्रश्न पढ़ते हैं और इसको अभी जो हमने चतुर्भुज की समझ है उसके जो गुणधर्म पढ़े हैं उसका उपयोग करते हुए इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, समांतर चतुर्भुज में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। जहां पर भी एक्स वाई जेड है उसके मान ज्ञात करना है। तो यहां देखिए पहली आकृति दे रखी है आपको, आपसे ये कहा गया पहले से कि दी गई आकृति क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। साथ में जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो भी बराबर माप की होती है और विकर्ण कैसे होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। तो यहाँ पहली आकृति को हम देखें तो यहाँ हमें दे रखा है ए बी समांतर है डीसी के, ए बी समांतर है डीसी के। तो अब हमें एक्स तथा बीसी समांतर है एडी के। अब हमें ये ज्ञात करना है एक्स वाई जेड के मान। तो सबसे पहले देखिए ये कोण दे रखा है, कितने डिग्री का है ये। इस प्रकार अगर कोई आकृति में कोण हो तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री। कितना होता है, क्योंकि कोण ए, अगर हम इस बिंदु को ओ मान लें, ए ओ बी आपको दे रखा है 90 डिग्री, इसलिए कोण DOC जो आपको x दे रखा है वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये बिंदु एक ही शीर्ष पर बने हुए कोण हैं और ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कैसे कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख। आपने कक्षा 7 में और 6 में पढ़ा है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में मान में कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो इसलिए कोण DOC है वो जो x दे रखा है वह कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें x का मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज DOC से, त्रिभुज DOC, इस त्रिभुज को आप देखिए, इसमें आपको दिख रहा है कि इस त्रिभुज के 2 कोण हमें पता है। x का मान अभी ज्ञात किया है, 30 डिग्री दे रखा है, y का मान ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, प्लस x प्लस 30 डिग्री। ये 30 डिग्री दे रखा है हमें, कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर है। अभी हमने ज्ञात किया है x का मान कितना है, x की जगह क्या रखेंगे, 90 डिग्री, और 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। y प्लस 90 और 30 डिग्री जोड़ने पर कितना होता है, जोड़िए, 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री, या y बराबर क्या हो जाएगा, अचर एक भाग में, अचर एक भाग में। तो यहाँ 180 माइनस क्या करेंगे, 120 डिग्री, तो क्या बचेगा, 60 डिग्री। तो y का मान कितना प्राप्त होता है, 60 डिग्री। यानी इस y का मान 60 डिग्री है और x का मान 90 डिग्री है। तो आप देखिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, 90 और 30 120 और 60 180 हो रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं x का मान प्राप्त हो गया, y का मान प्राप्त हो गया। x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था, 90 डिग्री, y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 60 डिग्री। तो z का मान क्या प्राप्त होगा, z कितना होगा। तो देखिए हमें ये दे रखा है कि AB और DC, ये जो AB और DC है कैसी दे रखी है, समांतर दे रखी है। तो ये समांतर भुजाओं की DB क्या हो जाएगी, एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। और जब हम जानते हैं कि तिर्यक रेखा के
एक दूसरे के विपरीत और बने हुए कोण एकांतर कोण कहलाते हैं और एकांतर कोण मान में कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ देखिए जो y कोण है वो z के बराबर होगा, यानी जो y है वह z के बराबर होगा। क्यों होगा वो, क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए z बराबर y का मान कितना है 60 डिग्री। तो z का मान भी कितना प्राप्त हो जाएगा, 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए x का मान 90 डिग्री है, y का मान 60 डिग्री है, तो z कितना हो जाएगा आपके 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से पहली जो आकृति है उसमें सभी x y z के मान हम बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से दूसरा प्रश्न हमें दे रखा है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या आपको ये सारे प्रश्न हल समझ आ रहे हैं? देखिए दूसरा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो एक्स वाई जेड के मान बताना है। इसमें हम सम्मुख जो समांतर चतुर्भुज के जो गुण हैं उसका उपयोग करेंगे। तो देखिए हम ये जानते हैं कि जो सम्मुख कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज के वो कैसे होते हैं, मान में समान होते हैं। ये दिया हुआ समांतर चतुर्भुज है, तो लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए ये जो बी कोण है वो आपको 80 डिग्री दे रखा है, तो ये किसके बराबर होगा, इसके सामने वाले कोण डी के बराबर, और डी की जगह क्या लिखा हुआ है y, तो y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब हमें यहां ज्ञात करना है x का मान भी, क्योंकि हम देखिए a और b कैसे कोण है, a और b कैसे कोण है, आसन कोण है, और हम जानते हैं आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्योंकि कोण a और कोण b का योगफल 180 डिग्री होता है, कोष्टक में लिखेंगे कि दिए गए कोण कैसे हैं, कोण है आसन कोण है, आसन कोण है। तो कोण A का मान x है, कोण B का मान दे रखा है 80 डिग्री, 180 के बराबर हो जाएगा। इसलिए x बराबर 180, 80 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 80 हो गया, 180 में से 80 डिग्री घटाएंगे तो क्या बचेगा 100 डिग्री। क्या बचेगा, इसका मतलब x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 100 डिग्री प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 100 डिग्री। तो ये जब 100 डिग्री है तो सामने वाला C कोण है वो कितने डिग्री का होगा, वो भी 100 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समांतर चतुर्भुज में समान होते हैं। इसलिए कोण जो C है वो भी 100 डिग्री होगा। कोष्टक में लिख सकते हैं ये नियम कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं, इसलिए ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। अब हमें Z का मान ज्ञात करना है। तो Z देखिए एक ही रेखा पर बना हुआ है, और हम एक ही रेखा पर बने हुए दो कोण हैं, देखिए DCB और DC, ये जो Z है वो, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक ही रेखा पर बने हुए हैं। हम जानते हैं क्योंकि कोण DCB प्लस Z 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ऐसे कोण कैसे हैं, रेखिक युग्म कोण हैं। एक ही रेखा पर बने हुए कोण क्या कहलाते हैं, रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं। तो यहाँ DCB कितना है हमें ज्ञात किया अभी 100 डिग्री, Z हमें ज्ञात करना है। तो देखिए Z बराबर 180, 100 का पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस के 100 हो गए, 180 में से 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा 80 डिग्री। यानी इस आकृति में जो Z है उसका मान कितना प्राप्त होगा 80 डिग्री होगा, x का मान कितना होगा 100 डिग्री होगा, आसन कोण से ज्ञात कर लेंगे। y का मान सम्मुख कोण होने के कारण कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से x y z के मान इसमें आकृति में हमने ज्ञात किए हैं। प्रश्न है, और इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। देखिए आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें x y z के मान ज्ञात करने हैं। सिंपल, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कोण B है और जो कोण D है वो कैसे कोण है,
सम्मुख कोण है। और अभी हमने कहा है कि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म से हम ये जानते हैं कि जो सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। अर्थात बी कोण का मान है 112 डिग्री, डी कोण है y, अर्थात y बराबर कितना आ जाएगा, चूंकि कोण DAB तथा कोण ABC का योगफल 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि दिए गए कोण कैसे हैं, आसन कोण है। सिंपल आपको ये कहूं कि कोण A और कोण B दो कैसे कोण हैं, आसन कोण है, तो आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसको देखिए, कोण DAB क्या है, 40 प्लस Z है, तो ये दोनों बराबर है भाई, इन दोनों का योगफल है वो DAB है। देखो 40 प्लस Z हम DAB की जगह लिख सकते हैं, प्लस कोण ABC कितना दे रखा है हमें, 112 डिग्री, ये 180 डिग्री के बराबर है, रख देंगे तो Z का मान प्राप्त हो जाएगा। सिंपल आपको यही याद रखना है कि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ एक कोण दे रखा है, ये 40 डिग्री दे रखा है, Z दे रखा है, तो Z प्लस 40 डिग्री A हो जाएगा, और B कोण दे रखा है, तो हम इसको जगह रखते हैं और हल करते हैं। तो देखिए Z प्लस 40 और 112 कितने हो जाते हैं, 152 डिग्री और 180 डिग्री, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 152 डिग्री। 10 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 8। 8 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा, या 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 डिग्री, यानी 28 डिग्री। Z का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 28 डिग्री। अब हम जानते हैं कि ये जो AB और DC कैसे हैं, समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। उसमें AC कैसी है, एक तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा के विपरीत और बने हुए कोण कैसे कहलाते हैं, X और Z कैसे कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे, और एकांतर कोण मान में कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो X बराबर क्या लिखा हमने, Z। तो देखिए यहाँ Z का मान हमें प्राप्त है, कितना है, 28 डिग्री, तो X भी कितना हो जाएगा, 28 डिग्री। इस तरह से X का मान 28, Z का मान भी 28। अब Y का मान पहले ही ज्ञात कर दिया हमने, क्योंकि ये आमने सामने के कोण है, सम्मुख कोण है, तो मान में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो ये Y का कोण है वो B के बराबर हो जाएगा। तो ये प्रश्न समझ में आया आपको क्या? इस तरह से परीक्षा में आए तो आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल नियम याद होने चाहिए। दूसरी आकृति में कैसे करोगे, ये भी सरल है। कैसे करना है कि हम जानते हैं दिया हुआ चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, और जब समांतर चतुर्भुज के दो कोण आसन कोण दे रखे हैं, एक का मान 3x है, दूसरे का मान है, ये भी 3x ही है, 2x ही है, 3x और 2x है, कितना है, 3x और 2x है। तो बताइए कि इनका मान क्या होगा कोणों का। तो चूंकि हम जानते हैं, इसको हल कैसे करेंगे, मैं यही करवा देता हूं। चूंकि हम जानते हैं कि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो पहला कोण 3x है ए वाला, दूसरा कोण है 2x है, इनका योगफल 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। 3x और 2x कितने होते हैं, 5x, 5x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर क्या होगा, 180 बटा 5। 180 में 5 का भाग 2 कितनी बार गया, 18 में 5 का भाग 3 बार, 15, शेष बचेगा 3, 0 तो 6 बार, 36 डिग्री कितना प्राप्त होता है। तो ये x की जगह 3 गुणा x है, इसका मतलब 3 गुणा 36 रखेंगे, x की जगह 36 रख देंगे। इसी प्रकार 2 गुणा x है, 36 रख देंगे x की जगह। 2 गुणा 36 करने पर कितना आता है, 72 डिग्री, और 3 गुणा 36 करने पर कितना आता है, देखो 36 18, हासिल का 1, 3 3 9 और 1 10, 108 डिग्री। यानी ये जो कोण है ए वाला वो 108 डिग्री है, और जो बी कोण है वो 72 डिग्री है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको करना है।